बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार चुनाव में हर रोज एक नया घमासान देखने को मिल रहा है और आज जो खबर सामने आई और जो सबसे ज्यादा छाई हुई है ना, दो चीजें हैं। एक, महिला वोटरों को लेकर जिस तरह उनके खाते में लगातार पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की तरफ से, दोनों ही तरह से महिला वोटर जिनको हम कहेंगे कि 60% के आसपास 2020 का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने वोट डाला था, तो इसीलिए 60% जिनका एक तरीके से प्रतिशत रहा हो उस पर तो सबकी निगाहें हैं। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज बिहार पहुंच गई और वहां पहुंचकर उन्होंने भी महिलाओं के साथ संवाद कर लिया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा जो लोग चुनाव में आते हैं, चुनावी दौरे करते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए। तो आज जरा इस शो में हम उस डेटा पर भी बात करेंगे जिन्होंने बिहार में चुनावी दौरे किए, किन नेताओं ने, और किन्होंने बिना चुनाव के भी बिहार में बिहार की जनता की सुध ली और बिहार गए वो। तो ये तो बात होगी, लेकिन अब भाई वर्सेस भाई हो गया, यानी तेजस्वी यादव वर्सेस तेज प्रताप यादव। रोहिणी आचार्य पहले से ही बहुत सारे बयान दे चुकी हैं जिस पर आज तेजस्वी यादव ने सफाई भी दी, लेकिन अभी तक जो एक सीक्रेट चल रहा था, एक रहस्य चल रहा था, उस पर से पर्दा तेज प्रताप यादव ने उठा दिया है। अपनी नई पार्टी उन्होंने बना ली है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, या संकेत उन्होंने साफ दे दिए हैं कि मुकाबला सीधा होगा परिवार के साथ, क्योंकि उनका जो पोस्टर है नई पार्टी का, उस पर ना तो लालू प्रसाद यादव की कोई फोटो है, ना ही राबड़ी देवी की कोई तस्वीर है। भाई की तो खैर होनी नहीं थी क्योंकि सीधा मुकाबला उन्हीं से हो रहा है, लेकिन अपने पिताजी का उन्होंने पूरी तरह से उनको भी नजरअंदाज कर दिया। बहुत सारे लोगों की फोटो है, कर्पूरी ठाकुर जी की फोटो है, उस पर जेपी की फोटो है और भी अंबेडकर जी की फोटो है, बहुत सारी फोटो है, लेकिन अपने पिता जिनको अब तक वो कहते रहे थे कि उनका हाथ मेरे सर पर रहेगा, हमेशा उनका नाम मैं लेता रहूंगा, लेकिन उनकी फोटो नहीं है। तो अब ये क्या घमासान परिवार में उठ रहा है और ये कितना डेंट मारेगा, क्योंकि महागठबंधन में प्रियंका गांधी राहुल गांधी अलग खड़े हो गए हैं और तेजस्वी यादव तो फिलहाल अपने कुनबे में ही जो इतनी खींचातानी चल रही है ना, उसी से जूझ रहे हैं। तो जरा इसी पर आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए।
जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दिया, रेवंत रेड्डी ने हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, मां बहन को गाली दिलवाया मंच से, तेजस्वी यादव ने दिलवाया। क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगे इसके लिए? इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है। पुनः एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार आएगी और ये अगले 5 साल, क्योंकि केंद्र में भी अभी नई एनडीए की सरकार चुनी है और अगले 5 साल जब बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी तो वो हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति मिलेगी। अब ये सवाल है जो तेजस्वी यादव ने उठाया है। आज जरा शुरुआत इसी सवाल के साथ ही करेंगे। उनके सवाल का ही जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके शासनकाल में 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद कर देती थीं? ये एक वाजिब सवाल है जो उन्होंने पूछा है। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अनुप्रिया जी मौजूद है, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। साथ ही हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर श्याम कुमार जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी, क्योंकि महिला आप हैं और महिला की बात हो रही है, जरा आप ही से पूछ लेती हूँ। आप तो पटना की रहने वाली हैं, बिहार की रहने वाली हैं। क्या जो सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या उनके शासनकाल में 6 बजे के बाद महिलाएं निकलना बंद कर देती थी, तो क्या आप निकलती थी घर से या 6 बजे के बाद बैन लग जाता था? रीमा जी, सर्वप्रथम पहले मैं आपके मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में लगातार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, आज उसी कड़ी में आज एक कदम और आगे बढ़ के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की बहनों को और माताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 10,000 की राशि दी है। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ रीमा जी। रीमा जी, तेजस्वी जी के बड़े भाई आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो वक्तव्य रखा, मुझे लगता है इस बात को लेकर के और उनके जो तमाम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं ही नहीं, बिहार की हर एक बेटी और हर एक माताएं जानती हैं कि 90 से 2005 का शासनकाल कितना भयावह था। और मैं तो पटना में रही हूं, उसके बावजूद मैं ग्रामीण परिवेश की बात नहीं करूंगी, मैं शहर की बात करूंगी। मैं जब स्कूल या अपने जीवन में मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे इजाजत नहीं था कि स्कूल के अलावा मैं कहीं और जाऊं, और समय सीमा तय होती थी कि आप 6 बजे या 5 बजे के भीतर आकर आप कहीं पे भी है घर में चले आइए। तो ये शहर की बात है, तो ग्रामीण इलाके में क्या होगा? और इसका परिणाम भी है, मेरे कह देने से नहीं होगा कि 2005 के बाद में जो बदला हुआ तस्वीर है और महिलाओं की कतार जो लंबी होती है जब वोटिंग बूथ पे होती है, ये तय करती हैं वो कि पुनः वह जंगल राज, पुनः वह भयावह राज जो था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, वो नहीं आएगा। क्योंकि बेटियां ही नहीं, उस शहर के गांव के पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैंने कहा, देखिए पलायन का जो विषय आज उठाते हैं आरजेडी के लोग, उनको समझना चाहिए आज के पलायन में लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं जाते हैं, लेकिन लालू जी के राज में जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग यहाँ से पलायन करते थे। और प्रसिद्ध डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर सभी पलायन कर गए। इसीलिए शायद आज जो प्रियंका गांधी जी कह रही थी, उनको मैं एक बार उनको चुनौती देती हूँ कि आपने कहा आपके समय में आईएएस जाते थे, अब मजदूर जाते हैं। नहीं मैडम,
आपने बिहार को जिस तरह से लूटा था और आपके सहयोगी दल को जिसने बिहार को संभाला 90 से 2005, ठीक है, उसने तो पूरे बिहार को उस पर भी खोखला आएंगे, बना दिया था। उस पर भी आएंगे। लेकिन डॉक्टर श्याम कुमार जी, अब तो देखिए, ये तो अनुप्रिया जी ने बता दिया कि 5 बजे का एक ईटीए होता था कि भाई 5 बजे तक घर पे लड़की आ जाए, वरना टेंशन सी हो जाती नहीं माता पिता को उस राज्य में। अब आप बता दीजिए, अब आज की डेट में तो रात के 3 बजे अटल पथ पर डांस चल रहा है, लड़कियां डांस कर रही हैं, वीडियो बन रहा है, रील बन रही है। नहीं, इनका एक अपना नजरिया हो सकता है। जिस जमाने की बात कर रही है अनुप्रिया जी, वो सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय का दौर था, और समाज के बहुत सारे तबकों जो कि सदियों से सामंती मानसिकता के शिकार थे, उनको बड़ा खुलेपन का मौका मिला था। और ये बड़ा कॉन्सेप्ट नैरेटिव जो चलाते हैं मीडिया पर, और खासकर हमारे विरोधी दल, उनके हकीकत में जाएंगे तो उनको हकीकत का पता चलेगा। मैं आपको यहाँ ये बताऊं आगे बढ़ने से पहले कि जो राशि की बात कर रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो आपको यहाँ बताना चाहते हैं चुनावी राशि है। अच्छा। ये चुनाव से पहले घोषणा, हाँ। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब चुनाव सर पर है तो आज सारी महिला के अधिकारों की क्रांति हो रही है, इस तरह की राशि दी जा रही है। रीमा जी, आप बहुत सीनियर मीडिया के हैं, आप जानते हैं कि इसका क्या मायने मतलब। बिहार की माननीय जनता इस बात को समझती है और आपने देखा है। एक चीज तो मैं जरूर यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, जहां रही पलायन की बात, आज 20 साल की डबल इंजन की जो इनकी फेल सरकार है, आप बताइए ना, पलायन में डेटा पे बिहार आज के सबसे पीछे, बीमारी राज्य में ही सबसे पीछे चल रहा है। तो आप इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज बस इस समय जब लास्ट चुनाव सर पर आ गई है तो ये घोषणा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इस तरह के लोक लुभावन वायदे करके 10, 5 और 20 हजार से फैक्ट्री नहीं बनती है, इससे बिजनेस नहीं होती है। ये सिर्फ एक चुनावी धनराशि है, और बिहार की जनता इसको समय पर जवाब दे देगी। धनंजय गिरी जी, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी क्या राशि? रीमा जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, एन स्क्वायर ने, जिनकी नीतियों में नेशन है और जो नारी शक्ति को आज सबल किया है बिहार में, हाँ। जो आज माताओं बहनों की जो आवाज निकली, मेरा मानना है कि आज वोकल फॉर लोकल की शुरुआत जो बिहार में बड़ी नींव रखी गई है, जो 10,000 रुपये दिए गए और उनको आगे बिजनेस बढ़ने पर 2 लाख तक देने की जो बात है, और आज की बात नहीं है ये, 75 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह है, 1.4 करोड़ बहनें उससे जुड़ी हुई हैं। और आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी जब लाइव थे तो बहनों का उत्साह देखते बनता था। उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसको 2 करोड़ हम लोगों ने पूरा कर लिया है। बहनों ने कहा कि फूस के घर में हम खुश थे और आज हम दुनिया देख रहे हैं, हम अपना घर बना रहे हैं, आज हमको पक्के मकान मिल रहे हैं। बहनों ने ये कहा कि हम पति को अपनी संपत्ति समझते थे, आज हम खुद लखपति हैं। हाँ। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का देन है। ये माताओं बहनों के शब्द, ये मेरे शब्द नहीं है। उनके उत्साह देखते बनता था, खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। माताएं बहनें जिस तरह से प्रसन्न थी, जिस तरह से खुश थी। तो हम लोगों ने तो लगातार काम किया, 35% आरक्षण दिया। बिहार में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस बल में है। महिलाओं को एक अच्छा 1 से लेकर के शुरू हो जाता है। मैट्रिक पास करने पर 10,000 से ग्रेजुएशन करने पर 50,000, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 25,000 एक मुश्त राशि है। तो ये लगातार जो प्रो इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की, ऐसे नहीं है। और जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे सामाजिक न्याय जपना, समाज का माल अपना, और आप कह रहे थे अरे महिला पुरुष पशुओं का चारा सुरक्षित नहीं था, पशु भी बेचारा था, और यह सीबीआई कोर्ट ने घोषित कर दिया कि चारा खा गए, 4 मामलों में सजा याफ्ता है। विषय वो नहीं है। विषय क्या है? गोलियों की गड़गड़ाहट में बिहार करा रहा था, पूरा लालू लाल के अंधेरे में बिहार करा रहा था, ललटेन के घेरे में। घर से निकलना, घर से उठा लिए जाते थे लोग। और मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये लालू राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के सालों ने कहा है, सुभाष जी साधु यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ के डील होता था। इस अपहरण को इतना में छोड़ना है, इस अपहरण को उतना में छोड़ना। अपहरण का उद्योग लगा था बिहार में, अपहरण उद्योग की संस्था का रूप ले चुका था, ये संस्थागत हो चुका था, मुख्यमंत्री निवास से चलाया जाता था। और इसके अतिरिक्त 118 नरसंहार, जो अभी हमारी बहन कह रही थी कि 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, वो 5 बजे भी कलेजे में पत्थर रखकर माँ बाप घर से बच्ची को निकलने देते थे कि पता नहीं ये बच्ची जाएगी तो आएगी कि नहीं आएगी। 5 बजे तक भी भेजते थे अगर घर के बाहर, जो हमारी बहन अभी बता रही थी, तो वो भी कलेजे पर पत्थर रख के भेजते थे कि बच्ची को पढ़ने नहीं भेजे तो क्या करे, बच्ची को घर से बाहर। लेकिन क्या महिला, क्या पुरुष, क्या व्यक्ति, क्या पशु, कौन सुरक्षित था? कोई सुरक्षित नहीं था। और जो तेजस्वी जी अभी कह रहे थे कि हम बीच में सरकार में आए थे, अरे अब सरबराह नहीं थे सरकार में,
आप सहबाला थे सरकार के। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, गृह मंत्री नीतीश कुमार थे, आपके हाथ में झुंझुना था जब आपके आरोप लगा, नीतीश ने कहा एक्सप्लेनेशन दो और सरकार को छोड़ दिया। जवाब ले लेते आपके हैं। नतीजा सामने आ गया। डॉक्टर श्याम जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे सैयद जवाद का रुख करना है। नहीं, इनको जवाब क्या देना है, फैक्ट ये भी जानते हैं, इनकी राजनीतिक मजबूरी है। खेमका साहब के भाई का बयान एक बार बस चला दीजिएगा 10 सेकंड के लिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनके दौर में जो संस्थागत अपराध वो भी हुई है। जंगल राज असली वाकई जो एनडीए का ये असली है। ये जो पटना से लेकर बिहार के कोने कोने में गोलियों की बौछार हो रही है, कौन सुरक्षित है? बड़े बड़े तो नेता से लेके और व्यवसाय से बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्या ये बात कर रहे हैं हमारे साथी? तो आप ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप पता कीजिए ना। आप बताइए ना, आप बोल रहे हो सारे बड़े नेता छोड़ के बिहार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग? नहीं, वही आपको ही बता रहे। खेमका साहब के भाई का बयान चलाइए तो पता चलेगा कि जो बिहार में बड़े बड़े व्यवसायी जो है वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि जंगल राज असली यही है। आप उनका बयान चलवाइए। जेडी और बीजेपी वाले, अदालत ने गलत बोला था ना जंगल राज, तो अदालत की टर्म थी ना, बोला था किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बोला था, ये अदालत ने कहा था। रीमा जी किस पे बोला था? आपको ही पता है किस पे बोला था? किसमें बोला था? मसले पे बोला था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर। आज की बात आप 20 साल की बात, 50 साल की बात को लेकर चलिए, इस पर डिबेट कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा ना कि 20 साल की जो फेल्ड डबल इंजन की सरकार है, आज आप मानेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में बढ़िया है। शराब माफियों का हौसले इतने बुलंद क्यों है? ठीक है, आप इस बात को क्यों नहीं, आप तो इसलिए इनको बोलने का कोई साहस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर श्याम एक सेकंड सुनिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं सैयद जवाद पर जाऊंगी। क्या आरजेडी के 20 साल पुराने शासनकाल में रात के 2 बजे अटल पथ तो खैर तब था नहीं, लेकिन जो भी रोड थी उस पर इस तरह से ब्रेक डांस और रील बन सकती थी क्या? देखिए एक बात आपको बता दूं, हम लोग विदेश में नहीं रहते थे। गांव से, बिहार के गांव से हम लोग का संबंध है। पूरे घूमते थे, जाते थे। सामंती मानसिकता के लोगों को सुन लीजिए रीमा जी, सामंती मानसिकता के लोगों को जब संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से नहीं बना सकते थे ऐसे, मतलब करते थे ऐसे, निकलते थे सब घर से रात के 2 बजे और डांस करते थे युवा। रीमा जी तमंचे पे डिस्को होता था तब तमंचे पे डिस्को हुआ करता था और लहू लुहान हुआ करता था। अरे उस दर्द को तो हमने भी झेला है। आप हमसे नहीं झेला, सुनिए ना अनुप्रिया जी, कि हम तो पारिवारिक रूप से आपके शासनकाल के, हम तो भाई पीड़ा हमने झेला है। कहाँ चले गए? श्याम जी आप यहाँ पे कितना भी आप करते रहिए, सफाई देते रहिए, बिहार की जनता जानती है। और खासकर जिस सबको को आपने अपना राजनीतिक समीकरण माना है ना, उसी ने आपके दंश झेला है। M-वाई समीकरण, कितने यादवों, कितने मुसलमानों को आपने हत्या कराया राजनीतिक में दौर में। मत मुख खुलवाइए, इनका आज का शो ही खत्म हो जाएगा अगर मैं बोलना चालू कर दूंगी तो। इसलिए श्याम जी इतना डिपेंड मत कीजिए। अनुप्रिया जी सुन लीजिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं। बीजेपी का जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो मेरा एक टेक ऑन ले लीजिए कि आप लोग अगर बिहार की जनता 90 से लेके अब तक, सुन लीजिए, 90 से लेके अब तक हम बिहार के सबसे बड़े पार्टी 2020 में भी रहे। एक बात तो ये सुन लीजिए। दूसरी बात, आप लोग 2015 में आए थे, 2022-23 में आए थे। अगर जंगल राज थी तो जवाब दीजिए देश को, जनता को बताइए क्यों आए थे आप क्यों आए थे जनता दल आरजेडी के साथ? क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि आप भी मानते हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय के बड़े सरोकार बिहार के जमीन पर हैं। देश की राजनीति में एक फलक जो बनाया है उसका नाम है, हमें आपके साथ लेने से, श्याम जी हमें आपको साथ लेने से आपके पापों का इतिहास का पन्ना नहीं बंद हो जाएगा। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे हमने तो मौका दिया आपको, लेकिन उस मौके में भी अगर आपके दामन पे दाग रहेगा तो हमारी गलती क्या है? हमारी गलती नहीं है। बिहार की जनता जानती है, लालटेन की लौ 2005 में बिहार की जनता ने आप बंद कर दिया था। लेकिन रीमा जी आज आप मुझे अन्य वक्ताओं से पूछे, आगे बहुत बातें करनी है। आज सैयद जवाद को फ्रेम में लाइए। सैयद जवाद, आज प्रियंका गांधी, अरे रुकिए आ रही हूँ डॉक्टर शर्मा, आ रही हूँ, रुकिए अब एक सेकंड, उसको और आगे बढ़ाते हैं। आप ही के महागठबंधन की बात हो रही है। सैयद जवाद, प्रियंका गांधी वाड्रा जब आज गई तो उन्होंने कहा, जब मोदी जी ने आज किश्त दी, उन्होंने कहा जो लोग चुनाव में आते हैं ना, दौरे करते हैं, उन्होंने महिलाओं से कहा उन पर कभी विश्वास मत करना। तो मैंने थोड़ा सा सोचा डेटा निकाल ही लूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2025 में 53वां दौरा वो कर चुके हैं अब तक, अभी और भी बार जाएंगे वो। लेकिन मैंने देखा राहुल गांधी ने सिर्फ 4 दौरे किए और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2। एक वो अपने भाई की उस वक्त जब यात्रा चली तब उन्होंने वहां पर साथ दिया, और एक वो आज गई। तो चुनाव में कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जो 53 बार जा चुके हैं अभी तक 2025 में, या फिर कि जो 4 बार गया और जो 2 बार गया है?
तो जनता तो ये भी देखेगी ना कौन आ रहा है चुनाव में। ऑडियो खराब है, सॉरी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सही है, जवाब ठीक से बोलिए एक बारी। मैं आपकी ऑडियो ठीक करवाती हूँ, तब तक मैं जरा धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगी। धनंजय गिरी जी, आप ही जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो चुनावी दौरे हैं, जो चुनावों में दौरे करते हैं उनकी बातों पर क्या ध्यान देना जनता को। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी जी को क्यों टारगेट किया ये मैं नहीं समझ पाया, लेकिन क्या चल रहा है भाई, ये तेजस्वी परिवार में भी चल रहा है। रोहिणी जी तेजस्वी को टारगेट कर रही हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को टारगेट कर रही हैं, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाए खड़े हैं। ये क्या कारण है? ये पावर का कितना डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, या पावर की कितनी हंगर हो चुके हैं लोग, यही लोग बता सकते हैं बेहतर। लेकिन प्रियंका गांधी जब भी या राहुल गांधी जब भी कांग्रेस पार्टी का जब भी काले कारनामों की चिट्ठे खोलते हैं, अपनी ही पोल खोलते हैं। ये जितना बोलते हैं अपनी पोल को खुद खोलते हैं। आपने खुद ही डाटा दिया कि प्रधानमंत्री का कितना विजिट हो चुका है। और राहुल गांधी पहले तो मौसमी राजनीति क्या करते थे, चुनाव आप देखिए जब भी इंपॉर्टेंट चीजें रहीं वो देश से बाहर ही रहते हैं। खैर उनका निजी मसला है, लेकिन राहुल गांधी कितना सीरियस हैं राष्ट्र के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, ये सबको जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को कोई किताब में ज्ञान नहीं मिला है गरीबी क्या होती है। उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी की गोद से निकल करके गुर्बत के गोद से शोहरत तक का सफर जो खुद तय किया है, अपनी जीविका से तय किया है, इसलिए गरीबी को मिटाया है। इसलिए 25 करोड़, कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। जिस बिहार को कांग्रेस पार्टी ने 13,000 करोड़ के मेयर बजट पर छोड़ा था, 13,135 करोड़, हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ है। हम बिहार को उतना उन्नत करके, उतना विकसित करके लेकर आए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 35 साल हो गए बिहार में, 35 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं बात ये रोते रोते, कंधे उनके छिल गए लालटेन की पालकी ढोते ढोते। अब वो पालकी ढोने के लिए नहीं तैयार है। ये आपने बनाया या ये कहावत है कोई? नहीं, मैंने बनाया है भाई द वे, बट ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दुख है जो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। ये उनका दुख है, उनका दर्द है। डॉक्टर श्याम, ये जो भाई वर्सेस भाई हो गया है, अब कभी ये पूछने की कोशिश की कि लालू जी से भी अब इतनी नफरत हो गई क्या तेज प्रताप को अपने पिता से, कि उनकी फोटो तक नहीं लगाई? मतलब इस बार तो आर पार होने वाला है। कैसे आप लोग बाकी दलों से लड़ेंगे जब अपने ही परिवार में, अपने ही कुनबे में बहन अलग है, दो भाई अलग हैं, सब कुछ उथल पुथल। नहीं, आप इसको ऐसे मत देखिए। फिर एक व्यक्तिगत जीवन अलग है, सार्वजनिक जीवन अलग होता है। हाँ, हम जानते हैं बहुदलीय प्रणाली में है, सबको हक है कि अपने अगर कोई पार्टी बनाना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, जो बाबा साहब के संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है, तो इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जनता तो पूछ रही है ना, हुआ क्या अचानक? रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी किडनी दे दी, उनके साथ इस तरह से किया गया, उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, लोग कह रहे हैं किनके हाथों में खेल रही है पार्टी आखिर? आपको आश्वस्त कर रहा हूँ और आपके माध्यम से व्यूअर्स को आश्वस्त कर रहे हैं कि पार्टी में, परिवार में सब कुछ ठीक है। अभी हमारा मूल मकसद बिहार को एक नया बिहार बनाना है। 20 साल की जो बदहाल जो स्थिति है, बीमारू राज्य में भी सबसे नीचे है, पलायन में सबसे आगे है। नहीं, 6 नंबर पे है भाई, आपको डेटा सही नहीं पता है। नहीं, आप आइए तो सही। 6 नंबर, अरे 6 राज्य दूसरे हैं, 6ठे नंबर पर बिहार है। डेटा लेके आया करो ना आप। डेटा लेके, गरीबी में कहाँ पर आप डेटा निकालिए नरीमा जी। हाँ? गरीबी में कहाँ पर है बिहार? गरीबी में आपने पलायन की बात कही, मैंने उस पर बताया आपको। ठीक है, तो इन तमाम बिंदु पर अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि बिहार को एक नया बिहार, बेहतर बिहार, युवाओं के जो सपने हैं उसको हकीकत में बदलना है और ठोस काम करना है, ना कि एनडीए की तरह जो है सिर्फ गोल्डन पिक्चर दिखा के शासन सत्ता लेके पूंजीपतियों के हवाले सार्वजनिक संस्था को करना है। तो सामाजिक न्याय और समाजवाद की बड़ा जो ठोस जो है जमीनी हकीकत बदलना, अभी हमारा मिशन मोमेंट जो है ये है। आप इस बात को समझिए। बिहार की जनता ने तो अरबी में हमें जनादेश दिया था, जोड़ तोड़ के लेके। आप जानते हैं ना कि जोड़ तोड़ के राजनीति के सबसे बड़े उस्ताद जो है बिहार की राजनीति में एनडीए है, जेडीयू में सबसे आगे है, तो उन लोगों ने सरकार बना ली। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये 20 साल में जो चीजें बदली हैं, जो कि अपराध के मामले में सबसे नंबर 1 चल रही है इस समय, और शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, अपराधी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कुछ भी कहाँ से डेटा लाते हैं श्याम जी, बढ़िया है।
बढ़िया है, आरजेडी अपनी डेटा अपनी रिसर्च करती है। रिपोर्ट निकलवाइए ना, आप क्यों नहीं पब्लिक कराते? मैं निकाल लेती हूँ, रोकिए, छोड़िए, मैं निकालती हूँ। पब्लिक कराइए ना। नहीं, आप अरे बिहार सबको पता है बिहार में क्या है। नहीं, बिहार में आप बताइए शराब क्या माफियाओं से चंदा लेने वाला आज शराब की बात कर रहा है। माफिया में आप बताइए शराब ना, माफियाओं से चंदा लेकर के अपनी पार्टी की राजनीति करने वाला बात है। शराब वहाँ पर और बंद है, बिहार शराब की सरकार ने तो अपने बल पे जिस तरह से शराबबंदी की है, अरे भाई आप ही के पार्टी के नेता लोग शराब का तस्करी करते हैं और हमारी सरकार की जो प्रशासन उसको पकड़ कर देती है। बिहार में देखिए बिहार की आप करवा सकते हैं। आपने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। आप जाके तेजस्वी जी को नसीहत दीजिए कि आप काम के बारे में सोचिए और अपनी पार्टी को कैसे बचाना है। अब तो पार्टी छोड़िए, अब तो परिवार भी टूटने को कगार पे है। ये तो नींव आपके नेता ने रखा ही है। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तेज प्रताप यादव जी, बहुत बढ़िया, ठीक कहा कि आप अपने आरजेडी की जमानत जब्त होने वाली है। चलिए ठीक है, सही है जवाब। ओके सही है जवाब। आवाज आ रही है की जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है, आ रही है क्या? मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है आपको? हाँ ठीक है, आपको सवाल सुनाई दिया था उस वक्त जो मैंने पूछा था? जी अब बताइए, जवाब दीजिए। क्या है, जवाब दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कर रहा हूँ। पूरे देश और पूरे बिहार की जनता की एक ही आवाज और एक ही नारा है, वो है वोट चोर गद्दी छोड़। और आपका सवाल अभी बड़ा वाजिब था कि जो है पहले जब जंगल राज हुआ करता था बिहार में, ऐसी क्या रील बना करती थी? तो आप मुझे बताइए 20 साल 25 साल पहले इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, यूट्यूब था जो रील बनती? मैंने कहा क्या जाकर डांस कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? रील बनाना एक अलग बात है, डांस कर पाते थे? आपने ये कहा कि रील जो रील है वो कौन लोग, पहले तो रील बनती नहीं थी। चलो तो रील हटा दो, डांस कर पाते थे क्या? नहीं, हम लोग मूवीज और गाने और सॉन्ग दूरदर्शन पे ही सुना करते थे आज से 20 साल पहले। तो हम लोग उस वक्त भी दूरदर्शन के माध्यम से सुना करते थे, बड़े अच्छे अच्छे लोक गीत आते थे, कार्यक्रम आते थे। अरे तो डांस करते थे या नहीं करते थे दूरदर्शन से सड़क पर जाकर? नहीं, लोग सड़क से बाकायदा जाकर रिपोर्टिंग करते थे, बताते थे बिहार के अंदर। ऐसा नहीं है, पहले जाते थे लोग और हम दूरदर्शन ही देख करके बड़े हुए हैं। हमारी जनरेशन जो है, पॉइंट क्या है? सही है जवाब। ग्राउंड रिपोर्टिंग पॉइंट क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं उस वक्त भी विकास हुआ और मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बात थी। अब बात कर लेते हैं विकास की। बिहार के अंदर जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन की सरकार है, देश में भी कोलिशन की सरकार है, एनडीए सरकार है। आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे उठा लीजिए, क्या है वो बात कर रहे हैं कि घर में परिवार में लड़ाई हो गई है, 15 साल का कार्यकाल क्या रहा हुआ, अपना हिसाब किताब नहीं देते हैं। वो औरों के ख्यालात की ले लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या है, जगह जगह बेरोजगार घूम रहा है। ये हमारे जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए? आरजेडी के प्रवक्ता डेटा निकल आया है, नहीं जुड़े? चलिए अभी जुड़ेंगे। मेरे सवाल बोलिए सही जवाब बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए क्या मुद्दे हैं, इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं जो बिहार के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, जो करप्शन है बिहार के अंदर, जगह जगह पुल टूटने, बाढ़ की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो पलायन की समस्या बनी हुई है, ये बेसिक मुद्दे हैं। वोट चोरी का मुद्दा है, जात आधारित राजनीति को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यक हो गए, उसके बाद ओबीसी समाज के हो गए, दलित समाज के हो गए, आदिवासी हो गई, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जिस तरीके से संविधान को और जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, ये बेसिक मुद्दे हैं जो आज इंडिया अलायंस उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं, पुराने गड़े मुर्दे उठा लेंगे ला करके, कहेंगे करके। आप बिहार होकर आए क्या रिसेंटली? सही जवाब, बिहार होकर आए क्या रिसेंटली? लास्ट बार बिहार कब गए थे? सही जवाब, ढोल है। सही जवाब, लास्ट टाइम बिहार कब होकर आए हैं? मैडम मैं बिहार पिछले 1.5 साल पहले होकर के आया था। इस बार मैं बिहार जा रहा हूँ और पिछली बार भी मैं गया था। मैंने पूरा जो है 2020 का जो है वो पूरा चुनाव
जो है बिहार के अंदर मैं सीमांचल गया, मिथिलांचल गया, सेंट्रल बिहार गया, तो तमाम जगह पे गया 2020 से लेकर आप 24 में लास्ट गए थे ना, 2020 से 24 के बीच। अभी लास्ट सुनिए वही मैं तो बोल 1.5 रही साल हूँ, पहले 2020 में जब गए थे और 2024 में जब गए तो कोई अंतर दिखाई दिया बिहार में? बिहार में मैडम जिस तरीके का जो युवाओं के बीच और छात्रों के बीच नाराजगी मिली, मैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके आया 1.5 साल पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले जब मैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर गया, वहां के छात्रों के बीच, वहां के युवाओं के बीच भयंकर मौजूदा सरकार से नाराजगी थी। और आप देख लीजिए वो नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव 2024 में उठाया। और जब 20 का चुनाव लड़ा जा रहा था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जो थी वो शिखर पे थी। आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सांख गिरी है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के लोग, खासतौर पे बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। जिस तरीके से हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी हो गई, डिफेंस पॉलिसी हो गई, चाहे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, लगातार डेंट लग रहा है। आज भी आप देखेंगे रुपए को डॉलर का कंपैरिजन आप कर लीजिएगा, आज किस स्थान पर पहुंच हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पुराने भाषणों में स्पेशल पैकेज की बात करी थी, वो आज तक बिहार के लोगों को नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी, अरे ठीक है भाई, रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ, जरा रुकिए एक सेकंड। वो आज तक नहीं हुआ। सवाल ये खड़ा होता मौजूदा कि युवा हो गए भाई, हो गया आपका नाम धनंजय। ठीक है भाई, बोलिए धनंजय गिरी। हो गया लफाजी सुन ली आपकी, हो गया भाई, आपकी लफाजी सुन ली, हो गया। महसूस कर रहे हैं धनंजय गिरी जी। रीमा जी कहते हैं तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम कांग्रेस का सुनते हैं लोग। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके समर्थक की बासी और उबासी भरी बातें बिहार सुनने को आज नहीं तैयार है। बिहार आज बोस्टन को अपनी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। बिहार की माताएं बहनें नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज दीदी ड्रोन दीदी बन रही हैं। राहुल जी की चिंता है कि उनकी दीदी कैसे पार्लियामेंट जाए, हमें चिंता है कि 20 करोड़ दीदियां कैसे लखपति दीदी बन जाए। आज नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है, जो महिलाओं को साइकिल दी है, जो पोशाक योजना दी है, जिस ढंग से आगे बढ़ती हुई महिलाएं हैं, बिहार का लगा निरंतर होता हुआ विकास है। आप कहां कौन सी बातें कर रहे हैं? आप दलित की बात कर रहे हैं भाई। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 74,458 वोट लगा के इनवैलिड करके कांग्रेस ने चुनाव हरवा दिया। आप दलित की बात कर रहे हैं। आप पिछड़े की बात कर रहे हो, ओबीसी कमीशन को आपने लागू नहीं होने दिया, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं दलित का आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेने दिया। एएमयू जामिया मिलिया में दलित का आरक्षण खत्म कर दिया। किस मुंह से आप दलित बोलते हैं? अरे मकारी की भी कोई सीमा होती है। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस इसलिए डूब गई भाईजान, कांग्रेस इसलिए डूब गई। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का जो निरंतर ऊंचाइयां छू रहा है, जो विकास हो रहा है। आज हम बिहार के 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया महीना दे रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ 60 लाख घरों में जल तक जल पहुंचाया गया है। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई है। 1.5 करोड़ शौचालय, 9 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज, 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस सिलेंडर, 40 लाख पक्के मकान। यह है हमारा बदलता हुआ बिहार, नया बिहार। और कहां सड़कें थी भाई? सड़कें कहां थी? गड्ढों में सड़क थी। लालू यादव कहते थे कि तुम्हारे पास गाड़ी है कि तुमको रोड का जरूरत है। बिहार में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल में आप जा ही नहीं सकते थे क्योंकि जाने के लिए सड़कें नहीं थी। और गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। बिटिया के शादी में सारे गाड़ियां शोरूम से उठा ली जाती थी। अच्छा और ये तो केस है। रुके सही है जवाब। ये जो आपने इतना लंबा लेक्चर दिया ना, ये देखिए सुना देती हूँ आपको। ये मैंने अभी पटना में छोड़ करते हैं तो बिल्कुल भी उनके राहुल गांधी के नाम पे बड़ी हलचल हो गई है। सुनाई दे रहा है क्या? बुलेट और बाइक चलाने बहुत वॉइस स्लो आ रही है, बहुत वॉइस स्लो आ रही है। उनको ऐसा देख के और रील बना के। राहुल गांधी के बारे में युवा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। बात ऐसा है कि राहुल गांधी मतलब जब चुनाव आता है तब आ जाते हैं 2-3 बार बिहार के दौरे में, फिर वापस वो चल जाते हैं अपने दिल्ली, फिर मतलब जहाँ भी रहते हैं वो। मलेशिया गए थे अभी तो। हाँ, अभी मलेशिया गए थे। तो मतलब सिर्फ उनको चुनाव ये राहुल गांधी के बारे में युवा है जिनकी आप अभी बात कर रहे हो। फिर उसको खास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए आना है। वो कह रहे हैं कि जोकर लगते हैं, मतलब ये लड़कियां जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये सब बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। एंड अगर ऐसा
रीमा जी जवाब सुनिएगा, बहुत अरे शानदार सुनिए ना, जवाब पहले है। सुनो सुनो सुनो। ढंग से कोई बात करे, क्योंकि कहते हैं कि वो एजुकेटेड हैं, तो बात भी आप ऐसी करिए ना कि आप पढ़े लिखे नौजवान, हाँ वही लगना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़े लिखे नेता बनने लायक हैं, बट उनकी बातें सुनने के बाद सिर्फ हंसी आती है और कॉमेडियन वाली फीलिंग आती है। कॉमेडियन वाली फीलिंग आती है राहुल गांधी को देख करके। ये बच्चे कह रहे हैं, युवा फर्स्ट टाइमर्स। तो मेरे ख्याल से पहले जाना चाहिए आपको युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, जनता के बीच, और तब जाके ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए सैयद जवाद, क्योंकि हकीकत ये होती है, सच्चाई ये है, इनको किसी ने बरगलाया नहीं है, ये किसी पार्टी के पेरोल पे नहीं है, ये सच्ची जनता है जिसके बीच में हम जा रहे हैं। अब बोलो, हवाई बातें नहीं थी। आपने सुना रीमा जी, अभी मैं ये बहुत क्लिप जल्द दिखाऊंगी आपको आपको, बिहार में रुकिए अभी मिलने दिखाऊंगी वाला हूं। क्लिप। हाँ, और हम और आप उम्मीद है मुलाकात जरूर करेंगे, और हम लोग छात्रों के बीच, युवाओं के बीच चलेंगे। हम लोग और माइक नहीं, चलाएंगे। मैं आपको तो जा मार्केट- रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी जा रही हूँ, आप अपनी बात करो। नहीं, हमारी मुलाकात जरूर होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, युवाओं के बीच एक बात और फैल रही है। क्या? कि देश के अंदर सबसे बड़ा फेंकू कौन है? नहीं, ये किसी देश ने के नहीं अंदर कहा। लंबी लंबी फेंकने अरे वाला कौन राहुल है? गांधी के नाम ये पे युवा बच्चों ने सवाल पूछ रहे कहा, हैं। मैंने उनसे जैसे ही कहा राहुल गांधी कैसे लगते हैं, उन्होंने कहा अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं उनका नाम लेकर के, कुछ अच्छा क्रिएटिव बात करते हैं। मैंने ये भी बोले वो यहाँ, बच्चे। मैं यहाँ मैडम, मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अरे भी था, सर JNU बिहार के में अंदर चुनाव भी है, था, आप जामिया दिल्ली के की अंदर- क्यों बात कर रहे हो? चुनाव बिहार में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली बहुत- यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, क्यों भाई? दुनिया में सर्वे आया है भाई, दुनिया के सर्वे में नहीं। नरेंद्र मोदी से बड़ा नेतृत्व चुनाव करने बिहार वाला में है। दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। थोड़ा अब सा चंद आप खजूरे स्टूडियो क्या में कह रहे हैं, बैठे, इसकी थोड़ा सा चिंता जवाब किसको है? सुनिए। पूरी थोड़ा दुनिया में धनेंद्र नरेंद्र जी, मोदी के धनेंद्र जी। नेतृत्व को पूरी वैश्विक मंच ने आज स्वीकार किया है। जितना हाँ, देशों ने लाइमलाइट मिल प्रधानमंत्री गई, नरेंद्र बोल मोदी लिया, को हाईएस्ट बैटिंग हो गई, सम्मान बहुत दिया अच्छी, है, तालियां हाईएस्ट बजाइए, सम्मान बजाइए। इतना धनंजय इतिहास गिरी में न भूतो न धनंजय भविष्य गिरी जी किसी बहुत को नहीं अच्छा मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, नंबर मिलना चाहिए इनको, अच्छी ठीक है जगह ठीक पे है, होना बोलो चाहिए। मैं बोलो बोल जल्दी दे रहा बोलो हूं, जल्दी धनंजय बोलो जी को सही होना जवाब। चाहिए, तो अच्छे प्रवक्ता बेसिकली हैं, युवा मिलना ये चाहिए। सोच और रहे बिहार से हैं, टिकट भी मिले। बिहार का युवा मैं आज ये की सोच बात कर रहा रहा है। मैं बिहार का युवा ये सोच रहा है कि वो पलायन नहीं करेगा, वो अपने ही प्रदेश के अंदर बढ़िया रोजगार व्यवस्था चाहता है, वो बेरोजगार नहीं घूमना चाहता है। चाहता है। बिहार का किसान ये सोच रहा है कि हमारी जो MSP है उसकी गारंटी जो है वो केंद्र बिहार के सरकार किसान भी सुना और दूं, प्रदेश सरकार मैं सबके मिलकर बीच के में होकर आ देगी। गई। बिहार का किसान, मखाना किसान कह रहा है कि इतने सालों तक कोई हमारे पास आया नहीं, मखाने की बात की नहीं, पहली बार अब हमने मखाने की ढंग से खेती शुरू की, तालाब में जाना शुरू किया। जो मछुआरे थे उन्होंने मछली वाला काम छोड़ करके अब उन्होंने मखाना उस जगह पर वो पहुंच गए हैं। ये पहले नहीं रीमा होता जी था। ये थोड़ा कह रहे हैं सा किसान। मुझको भी सही समय है, दे दीजिए जवाब मत थोड़ा सा। बोलो, ऐसी बातें जो नहीं पता है आपको, किसान क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है, बता रही हूँ आपको क्या सोच रहा है। ये जो सोच रहे रीमा जी, हैं उसी को बोल रहे हैं। रीमा जी 2 मिनट मुझे दे दीजिए अनइंटरप्टेड। अरे लगातार आप ना आपकी हवाई बोल बात देंगे, कर रहे हो, धनंजय अगर आप भैया सही भी बोल डेटा देंगे। पे बात करते तो बोलने देती है। वो राहुल गांधी जी वाला हाल है। मेरे अगर आपको किसी बात से चीजें, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, दूसरी आप बात। इस बात की चिंता को समझिएगा, खास तौर से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने नीतीश बाबू थे और ये वादा संकल्प लिया गया था कि हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंटर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक नहीं बना। अच्छा, अब जो आपने मुद्दा पैकेज चेंज की कर दिया, घोषणा चलो ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अरे रीमा जी सुनना ही नहीं है तो मैं क्या करा जाऊं? क्योंकि आपको काउंटर करना ही नहीं है, आपको युवा वाले मुद्दे को डक कर देना है क्योंकि आप फंस गए, आपको किसान के मुद्दे को डक कर देना है क्योंकि आप फंस गए, अब आप यूनिवर्सिटी पर आ गए। मैं दूसरी बात कर, स्पेशल रीमा जी मुझे समय दीजिएगा काउंटर करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से करा था, क्या खुद कहा था कि कितना चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 क्विक करोड़। रिएक्शन। ओके ओके अनुप्रिया जी, क्विक रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आप ही की बात का जवाब देंगे वो। मैं ये कह रहा हूँ रीमा जी, जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को दिया है, सैयद जी पता नहीं बिहार से कितना ताल्लुकात रखते हैं। सुन लीजिए सैयद जी, अरे सुन लीजिए ना भैया, रोजगार आपने, अरे रोजगार तो देखा है, धनंजय गिरी जी भी कुछ डेटा लेकर बैठे। अरे रोजगार देखा है, रोजगार देखा है बिहार की जनता ने, कुछ है ही नहीं। सुनिएगा तब तो सुना दिया वीडियो, आंकड़े दे दिए, कुछ है ही नहीं रखने के लिए। धनंजय गिरी
एक मिनट रीमा जी। एक मिनट धनंजय भाई, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी। बहुत देर से ये बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की बात करी, मैं उसी विश्वविद्यालय की मैं छात्र रही हूँ और वहां मैं पढ़ाती भी। अब सुन लीजिए, आप जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मगध महिला कॉलेज, जिसको नीतीश कुमार जी ने 600 बेड की वहां हॉस्टल बनवाया है। अब 600 बेड की जरूरत क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार से केजी से पीजी की पढ़ाई महिलाओं के लिए मुफ्त है और उस योजनाओं का लाभ हमने भी लिया है। अब दूसरी बात, पटना विश्वविद्यालय में वर्तमान में साइंस कॉलेज, जो अपने आप में इतिहास है बिहार के लिए, उस कॉलेज को बनाने के लिए, मरम्मत के लिए लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की जनता को और बिहार सरकार को पैसा दिया है। अब इनको समझ में नहीं आता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई लड़ती है वो लड़ाई बेसिकली नीतीश कुमार जी ने। फौरन बाद लौट रही हूं मैं। वो फाइनेंशियल डाटा है यूपीए। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म। 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में। सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया। 8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। ठीक है। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। चलिए धनंजय गिरी जी। मैं अपने काबिल भाई को कहना चाहूंगा कि जब किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में केंद्र से बिहार को कितना मिल रहा है जानते हैं? 1,86,000 करोड़। 1,86,000 करोड़। एनडीए के 10 साल के शासनकाल में 14,64,000 करोड़। 10 साल में 14,64,000 करोड़, और उसमें 40,000 करोड़ अभी जुड़ जाएगा जो पूर्णिया में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करके दिया है। ये बिहार को दिया। आप 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, अरे आपकी बात नहीं है जो 90 में जाकर के राजीव गांधी ने गांधी मैदान में कहा था कि 50,000 करोड़ दूंगा। आज तक बिहार ताक रहा कि कहिया वो आएगा, वो दिन कब आएगा? भाई साहब 14,64,000 करोड़ के बाद 40,000 करोड़, 15,04,000 करोड़ एनडीए ने दिया बिहार को, और यूपीए ने दिया था 1,86,000 करोड़। ये जान लीजिए पहले जब कोई बातें करिए तो आप उसका डाटा जानिए, समझिए बिहार को। कैसे बिहार 13,000 करोड़ पर आप छोड़े थे, हम 3,27,000 करोड़ पर लेके चले गए। कैसे उज्ज्वला आज महिलाओं के आंखों में रोशनी झिलमिला रही है। कैसे माताएं बहनें आज सड़क पर घूम रही हैं। कैसे बिहार विकास कर रहा है। कैसे दोना बिनने वाली दीदी आज ड्रोन दीदी हो गई। कैसे लखपति दीदी हो गई। ठीक है। रीमा जी एक सेकंड आ रही हूँ। सही जवाब बोलिए जल्दी से। रीमा जी, हाँ रीमा जी, हाँ, आज मौजूदा डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो है नहीं। जहां मैंने बात करी दलितों की, जहां मैंने बात करी आदिवासियों की, जहां मैंने बात करी महिलाओं की, आपने पहले युवा पर बात की, उसके बाद किसान पर बात की, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी पर बात की। दलित कहां से बीच में आ गया? दलित पर से डाटा ले लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी पे हमारी बहन अनुप्रिया ने भी जवाब दलित पर डाटा दे देता हूं अभी। आप दलित पर आ गए हो। आप दलित का डाटा लेंगे। महिला पे, दलित पे, और इनको 20 साल के शासनकाल पे हम बताते हैं कि क्या काम हुआ है। सुनिए, जो बिहार को आपने वोट चोरी यात्रा निकाली थी ना, वो वोट चोरी यात्रा नहीं थी, कांग्रेस बचाओ यात्रा और परिवार के लोगों की राजनीतिक बचाव यात्रा थी। अब दूसरी बात सुनिए भैया, बिहार में 2013 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जीविका योजना का शुभारंभ किया। सुनिए सुन लीजिए, अरे बोलने सुनना भी पड़ता है, डिबेट में सुनिए ना। अरे सुन लीजिए आप, ये आपका तोता बजाते रहिए, बिहार की जनता वोट देगी। महिलाओं, रीमा जी को चुप करा दीजिए, चुप करा दीजिए। आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। सही है जवाब, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो रुकिए ना, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हैं। 24 लाख ग्रामीण महिलाएं रोजगार चला रही हैं। सही जवाब आप याद रखिए, और ये हमारी जीविका दीदी के माध्यम से है।
और दूसरी बात सुनिए, 35% आरक्षण देकर बिहार में पुलिस बल में पूरा बिहार पहला नंबर पे है देश में, जहाँ पे महिला पुलिस बटालियन है। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, क्या बकवास करते हैं आप। 35% आरक्षण आज जाति धर्म के ऊपर उठ करके बेटियों को दिया, और आपके समय में बेटियों की मांग को उजाला करता था। अब अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा सैयद जवाद क्या हो गया आपको, सैयद जवाद क्या हुआ भाई, सैयद जवाद आपके कांग्रेस के ऊपर तू कर रही है बिहार के युवा और जनता। अरे बिहार में मेरे ख्याल से ना आत्मचिंतन करने की जरूरत है सैयद जवाद, आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुद्दा जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। और इसीलिए डॉक्टर श्याम, जो छवि राहुल गांधी की खराब हो रही है और हो चुकी है, उसका डेंट तो तेजस्वी की लाइफ में भी आएगा ना। आप लोगों के महागठबंधन का हिस्सा है वो। अब अगर उनके खिलाफ इतने युवा खड़े हुए हैं और सारे ही फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो उनको मजाक का पात्र ही समझ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी तो भुगतेंगे ना इस बात को। नहीं, जो पिक्चर ये सही नहीं है जो आप प्रस्तुत कर रही हैं कि ये जो रीमा जी ये जो राहुल गांधी जी की छवि नकारात्मक है। इस देश में इस समय राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता एक कॉमन व्यक्ति नहीं होता है, आप जानती हैं। सरकार में आना ना आना एक अलग विषय हो सकता है। बिहार की जनता, अभी आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, और उस वोटर अधिकार यात्रा में कितनी वो मैसिव मूवमेंट थी। नहीं, जनता की कितनी भागीदारी थी। हाँ। आपने तो देखा, आप तो पटना में थी, बिहार गई थी, आपने कई कार्यक्रम किए थे। देखे, तो वहां पर मैसिव पार्टिसिपेशन, अगर लोगों की इतनी जन भागीदारी हो रही है, ये भाजपा की जगह रैली नहीं है। और मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भाजपा जो वहां रैली करा के जो महिला सम्मान की बात करती है, वो बाइट सोशल मीडिया पर उसको चलवा दीजिए कि उनको मतलब जबरन आना पड़ता है रैली में। तो वो महागठबंधन की रैली वैसे नहीं होती है। ओके, तो बेसिकली ये जो भीड़ है ये भाड़े की भीड़ नहीं है, लेकिन एनडीए की भीड़ भाड़े की भीड़ होती है, आप ये कह रहे हो? नहीं, वही कह रहा हूँ कि बिहारी अधिकार की अभी, और जो वोटर अधिकार यात्रा में ना बाइक चोरी हुई ना भाड़े की भीड़ आई, लेकिन जो बीजेपी एनडीए की रैलियां हो रही हैं उनमें भाड़े की भीड़ आ रही है, आप ये कह रहे हो? उसमें लाई जाती है सोशल मीडिया पर, ओके, उसमें लाई जाती है सोशल मीडिया फैक्ट्स अवेलेबल है। मुझे पता, साबित नहीं करना, फैक्ट्स अवेलेबल है। आप एक बार इतना ये फैक्ट्स देते हैं ना कि 20 साल के शासनकाल का फैक्ट्स ही नहीं पता है इनको। 90 से 2005 के शासनकाल का फैक्ट्स तो पता ही नहीं है। फैक्ट लेकर डिस्कस करिए, आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं? अरे हम तो बता रहे हैं। अरे भाई, हम नीतीश कुमार जी के शासनकाल के वो हम लोग छात्र नेता है, जिसने आज हम अपने राजनीतिक चला रहे हैं। आपने तो छात्र नेताओं को नजर बंद कर दिया, आपने नेताओं की हत्या करा दी, आपने दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी, डॉक्टरों को मार दिया। भाई क्या बात करते हैं? हॉस्पिटल में गोली चल रही है, डॉक्टर श्याम और सैयद जवाद, गोली चल रही है। आप दोनों जो राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर श्याम एक सेकंड म्यूट कीजिए, अपराधी पकड़ा, एक सेकंड अनुप्रिया जी, एक मिनट। डॉक्टर श्याम और सैयद जवाद, जो दोनों ही लोग राहुल गांधी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको जरा एक बार युवाओं की बात सुना देती हूँ। ये वो युवा है जो किसी के ना भाड़े के हैं, ना ही किसी के पैसों से आए हुए मीडिया पर हैं। ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिनसे मैंने बात की थी। जरा सैयद जवाद इसके बाद क्विक रिएक्शन देना, आप और डॉक्टर श्याम, चलाइए जरा। जब भी बिहार के बारे में बात आता है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, या किसी के या कुछ नहीं बोलते हैं मैम, कभी किसी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं मैम। जैसा इसने भी बोला कि मैम वो बीड़ी बंद वाला, तो उस वक्त भी वो वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और अभी आके मैम बोल रहे हैं कि आई एम विथ यू बिहार, आई एम विथ यू बिहार। तो ऐसा कैसे चल सकता है मैम? राहुल गांधी के बारे में बोलना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा मैम। फिर तो मैम राहुल गांधी को सही में समझने की जरूरत है। बिहार में आ जाएंगे तो बिहार भी तबाह हो जाएगा। हाँ, बिहार में आ जाएंगे, बिहार भी तबाह हो जाएगा, और जो जंगल राज थोड़ा हटा है वो फिर से आ जाएगा। भारत से होना और भारतीय होना दो अलग अलग चीज है। राहुल गांधी भारत से तो है, लेकिन भारतीय होने का कोई लक्षण हम लोग को दिख नहीं रहा है मैम। सुन लिया, सैयद जवाद और डॉक्टर श्याम मुस्कुरा रहे हैं। देखिए डॉक्टर श्याम, अब आप भी समझ गए होंगे जनता क्या सोच रही है राहुल गांधी के बारे में। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स थे सारे, जिन्होंने जैसे ही मैंने नाम लिया कि राहुल गांधी के बारे में कुछ बताइए,
बस बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया और ये बोले वो। अब सैयद जवाद पहले आप बोल दो, फिर डॉक्टर शाम बोल देंगे। देखिए रीमा जी, राहुल गांधी साहब नेता विपक्ष हैं और गंभीर बात करते हैं। उन्होंने जब जब बात करी है गंभीरता के साथ करी है। सुना दिया युवा क्या कह रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचोगे? रीमा जी मेरी बात सुन लीजिए 10 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा 10 सेकंड, तो मुझे मेरा हक है 10 सेकंड बोलिए बोलिए, इतना तो दे दीजिए। मैं चाह रही हूँ कि ये जो बच्चों ने बोला है, बच्चे क्या मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स, इस पर आप क्विक रिएक्शन दे दीजिए। मैं क्विक रिएक्शन ही दे रहा हूँ। राहुल गांधी साहब हमेशा देश के गहरे मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे युवाओं को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी वो भी सत्य साबित हुई। उसके बाद आप देखेंगे किसानों को लेकर के जो ये कानून लेकर, कृषि कानून बिल लेकर के राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर का आपको वापस लेना, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा ना, दिक्कत ये है डॉक्टर शाम, सरकार को बिहार का युवा नहीं समझ पा रहा राहुल गांधी के मंसूबे क्या हैं। डॉक्टर शाम नहीं, आपने जो दिखाया ठीक है, सचेत करवाया है सरकार को, देश के युवाओं को, जनता को, लेकिन कभी गंभीरता से अगर कोई लेना नहीं चाह रहा है या गंभीरता। हाँ डॉक्टर शाम, देखिए रीमा जी, ये आपने दिखाया ठीक है, आप स्वतंत्र दिखाने के लिए, लेकिन आप अलग अलग क्षेत्रों में जाके सबका ओपिनियन फर्स्ट टाइम युवा वोटरों को दिखाती तो वो बेहतर होता। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, एक ही जगह का दिखा पाऊंगी ना, पूरा बिहार नहीं, एक एपिसोड में कैसे समाएगा? लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा बिहार एक एपिसोड में नहीं समा सकता। नहीं ठीक है, आपने दिखाया ठीक है, मेरा एक टेक ऑन बाइट ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ाइएगा कार्यक्रम को। कि यही राहुल गांधी ना अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ईबीसी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस को लेके जो बात हो रही है, सर्वेक्षण को लेके बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन को लेके 50% सीमा तोड़ने की बात हो रही है। बताइए ना, भाजपा और जेडीयू के यहाँ लोग बैठे हैं, क्या चुप्पी है, क्या मजबूरी है, आप हमको बताइए। आप हमको सीधे शब्दों में बताइए कि इनकी मजबूरी क्या है कि बिहार को जो विशेष राज्य दर्जा देने का हमारा संघर्ष है, एक जबान से बात नहीं निकल पा रही है। क्या मजबूरी है जेडीयू की? ये तो हम लोग और राहुल गांधी तमाम लोग आके मैटर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को बड़े सपने को पूरा करने का काम राष्ट्रीय जनता दल सेकंड जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही ना सैयद जवाद, आप समझ पा रहे हो ना डॉक्टर शाम, आप ये जो आप तमाम इतनी बड़ी बड़ी बातें और मांगे रख रहे हो, अगर जनता और युवा ही ये बात नहीं समझ रहे हैं आपके मंसूबों को, वोट तो वही देंगे ना। वोट धनंजय गिरी या अनुप्रिया जी, इनका एक अलग बात है, लेकिन असली वोटर तो वो है ना भाई, ये तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। रीमा जी, अगर वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे तो मतलब क्या है? बताइए ना, हमारी सीट रीमा जी, अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। रीमा जी, वर्तमान में बिहार में ना अपराधियों का संरक्षक मुख्यमंत्री आवास से होता है, ना ही प्रशासन के हाथ में हथकड़ी है, ना ही तमंचे पर डिस्को होता है। अब बिहार में लगातार बिहार के युवा रोजगार पा रहे हैं, और जो 17 महीने का रहे ये अपना क्रेडिट लेते हैं, वही नीतीश कुमार जी की देन है कि जिसने नीतीश कुमार जी ने बिहार में 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दे दिया है। और मैं फिर कहूंगी आज महिला पे बात करने के लिए रीमा जी, आज महिला अपने आप पे चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने भाग्य को बदला है और बिहार के विकास की मुख्यधारा में जुड़ रही है। उन्होंने बिहार के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब बिहार की महिलाएं 2005 के पहले अपने आप को वो बहुत अभागन मानती थी कि वो 2005 के पहले बिहार में रहती है, क्योंकि ना तो उनके पति सुरक्षित होते थे, ना उनके भाई सुरक्षित होते थे, ना उनका परिवार सुरक्षित होता था, और ना ही वो किस लायक थी कि बाहर निकल के वो कुछ काम कर सकती थी। एक छोटे से एग्जाम्पल के बाद मैं आज बात खत्म करूंगी। टाइम कम है, धनंजय की दीजिए जल्दी से। देखिए सैयद जवाद की तो मैं एक बात की प्रशंसा करूंगा कि राहुल गांधी जी बहुत मजबूत आदमी है कि 90 चुनाव हारने के बाद 91वां हारने के लिए तैयार, और उनके बचाव के लिए सैयद जवाद मैदान में है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 90 चुनाव हारने के बाद देश ने दुनिया के राजनीतिक इतिहास में किसी को भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पांव पोंछ है, और जो भाई साहब आरजेडी से कह रहे थे, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने यूपीए 2 में रिपोर्ट कर दिया था कि पर्वतीय इलाकों को छोड़कर किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, जिसमें आप लोग खुद मंत्री थे। और ये मक्कारी और मुनाफत की बातें आप बैठ करके टीवी चैनल पर किया करते हैं, ये बिहार की जनता प्रबुद्ध हो गई है। जब बिहार में जाकर तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि पढ़ाई, तो जनता कहती है कि अपनी पढ़ाई पूरा करके आओ भाई। कहते हैं कि कलम फेंकते हैं तो कहते हैं कि भाई शिक्षा संस्कार को भूल जा, कलम फेंक कट्टा लहरा। तो कलम फेंक कट्टा लहराने वाला बिहार अब नहीं है, अब ये बिहार प्रगति की पथ पर बढ़ चुका है। और बिहार कहता है कि होती अगर शिक्षा की सदीक्षा तो तेजस्वी तेज प्रताप खुद पास कर गए होते मैट्रिक की परीक्षा। फाइनल कमेंट।
गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। 100 बार गिरेंगे और फिर भी शिक्षा की लड़ेंगे। बात जय हो। आ जाएगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी शिक्षा और उनका सामान्य ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान और उनका विज्ञान के ऊपर कितना पकड़ है वो देश की जनता देख चुकी है। देश की जनता नाली देख से रही है, गैस सही में निकाल देख करके रही है। पकोड़े तलना और फिर देश के रडार युवा क्या के देख रहे हैं अंदर वो भी देख लो हवाई थोड़ा जहाज जो है सा। वो बादल चलो के ठीक अंदर है, चले बहुत जाना बहुत और फिर शुक्रिया उनको सभी खास पकड़ ना मेहमान पाना। 5 की पंचायत ये में हम जुड़े। लोगों और ने उनके इसीलिए चक्षु देखे अब हैं। बिहार के रण में क्योंकि तेज प्रताप यादव भी उतर आए हैं, तो जाहिर तौर पर परिवार में अब जो कलह है वो सतह पर आ गई है और दिखाई देगा कि आने वाले दिनों में आखिर ये कलह क्या डेंट लगाती है महागठबंधन के मंसूबों में या नहीं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।